हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईडीआर के ऊपर। मतलब आपने सुना होगा क्लास फुल है, ये क्लास लेस है, क्लास फुल इंटर डोमेन राउटिंग, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, या प्रीफिक्स लेंथ के बारे में सुना होगा। तो आपके पास डाउट होगा यार प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है, सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है ना, उसको नेटवर्क बिट फिर क्या हुई। तो इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यार प्रीफिक्स भी इसको ही बोलते हैं क्या कि किसी और को बोलते हैं, सीआईडीआर हम किसको बोलते हैं, यार क्लास फुल और क्लास लेस में क्या डिफरेंट है। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्लास फुल क्या होता है, क्लास लेस क्या होता है और प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है। प्लस आपने ये भी देखा होगा /29 लिखा होता है, /26 लिखा होता है। जैसे मान लो एक आईपी लिखी है 192.168.1.2 और उसमें लिखा है, उसके बाद लिखा है /29। तो इसका क्या यूज है /29 का, या /30 का क्या यूज है, इनका क्या मतलब होता है। तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं सीआईडीआर को। देखो फ्रेंड्स, आपने कहीं कहीं पे ऐसा देखा होगा जैसे कि क्लास सी की कोई आईपी एड्रेस लिखी है 192.168.1.2 और /24 है ना। मैंने फर्स्ट सबनेटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी मैंने ऐसा लिखा हुआ है और मैंने बताया था कि आगे चल के मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि /24 या /15 या /29 का क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे पहले हम थोड़ा आईपी एड्रेस में आते हैं। सो हमने आईपी एड्रेस के एक वीडियो में डिस्कस किया है कि क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी होती है, 8 क्या है हमारे पास नेटवर्क बिट, और होस्ट बिट कितनी होती है हमारे पास 24 है ना। नेटवर्क बिट है 8 और होस्ट बिट है 24। सो अब क्लास बी की हम बात करते हैं। तो क्लास बी में हमारे पास क्या है, क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो 16 हमारे पास क्या है नेटवर्क बिट है, और 16 हमारे पास क्या है होस्ट बिट है। ओके, सेम ऐसी क्लास सी में आते हैं हम। तो क्लास सी में हमारे पास क्या है 24 नेटवर्क बिट है और 8 हमारे पास क्या है होस्ट बिट है। ओके, सो क्लास सी में हमारे पास 24 नेटवर्क की बिट है और 8 हमारे पास क्या है होस्ट बिट है। देखो इनका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट आपने जरूर देखा होगा यहां पे जो हम वैल्यू लिखते हैं स्लैश के बाद, स्लैश के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं नेटवर्क की बिट। स्लैश के बाद हमने जितना भी लिखा होगा उतना मान लो हमारा क्या है नेटवर्क का बिट है। जैसे IPv4 हमारे पास कितने बिट का एड्रेस है 32 बिट। IPv4 में हमारे पास कितनी बिट है, IPv4 में हमारे पास कितनी बिट्स हैं 32 बिट्स हैं। सो हमने अगर स्लैश के बाद जितना भी वैल्यू लिखा होगा उसका मतलब है उतनी हमारे पास क्या है नेटवर्क बिट ऑन है, या उतनी हमारे पास नेटवर्क बिट है, या उतनी हमारे पास ऑन बिट है। क्योंकि नेटवर्क बिट को हम ऑन बिट भी बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमने डिस्कस किया है कि नेटवर्क बिट हमारे क्या होता है 1 को बोलते हैं हम नेटवर्क बिट और 0 को हम बोलते हैं होस्ट बिट। इसे हम ऑन बिट भी बोलते हैं। होस्ट बिट हम किसको बोलते हैं 0 को, है ना। तो नेटवर्क बिट हमारा 1 होता है, होस्ट बिट हमारा कितना होता है 0 होता है। तो स्लैश अगर हमने 24 लिखा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी है 24 और होस्ट बिट कितनी है 8। क्योंकि 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 80 आएगा ना। सेम बाय डिफॉल्ट यही तो होता है, क्लास सी में 24 नेटवर्क की बिट होती है और 8 किसकी होती है होस्ट बिट होती है। अगर क्लास बी की आईपी लिखा होगा 172.16.1.1 तो आपने यहाँ पे लिखा देखा होगा 16। तो 16 का मतलब क्या है, यहाँ पे नेटवर्क बिट हमारी कितनी है 16 और होस्ट बिट कितनी है 16। क्लास ए में आपने ऐसी क्लास ए का अगर कोई आईपी एड्रेस लिखता हूं मैं /8 तो यहाँ पे नेटवर्क बिट हमारे पास कितनी है 8 और होस्ट बिट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 24। सो यहां पे
कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, स्लैश के बाद जो मैंने वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा क्या होगी, नेटवर्क बिट, उतनी हमारी नेटवर्क बिट है। और 32 से हम उतना माइनस कर देंगे, जितना बचा उतना हमारे क्या हो जाएगा, होस्ट बिट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, नेटवर्क बिट लिखते हैं, प्लस इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स लेंथ, प्लस इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं, स्लैश के बाद जो हमारी वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लेंथ बोलते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ कोई अलग नहीं है, जो हमारे पास स्लैश के बाद जो वैल्यू लिखी है ये क्या है, हमारी प्रीफिक्स लेंथ है। देखो तो पहला क्या है, ये यहाँ पे हम हमेशा नेटवर्क बिट लिखते हैं। दूसरा क्या है, इसे हम प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं, प्लस इसे हम CIDR वैल्यू भी बोलते हैं, CIDR, है ना, क्या बोलते हैं इसे हम, CIDR वैल्यू भी बोलते हैं, CIDR वैल्यू भी बोलते हैं। अब CIDR क्या होता है, CIDR हमारे पास दो टाइप में CIDR है, एक होता है क्लासलेस और एक होता है हमारे पास क्लासफुल। देखो दो है, CIDR स्टैंड फॉर होता है क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। अब हमारे पास दो टाइप की क्लास होती है, एक होती है क्लासलेस और एक होता है क्लासफुल। तो क्लासलेस और क्लासफुल में क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे कि हमारे पास ये IP एड्रेस है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये IP एड्रेस है। अब मुझे अगर इसमें चेक करने हैं कितने होस्ट लगा सकते हैं, अगर हमारे पास 24 नेटवर्क की बिट है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वहां पे, इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 की पावर h, या 2 की पावर कैपिटल में h बना लो, 2 की पावर h -2 इज इक्वल टू, जो भी हमारा निकलेगा उतने हम होस्ट लगा सकते हैं एक नेटवर्क में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, h मतलब है हमारे पास, h का मतलब है होस्ट बिट, जितनी हमारी होस्ट की बिट होगी। तो जैसे कि हमें पता है इसमें नेटवर्क बिट कितनी है, 24, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा नेटवर्क बिट लिखते हैं। तो 24 नेटवर्क की बिट है, तो होस्ट की बिट कितनी हुई, 8, है ना। तो क्या होगा, मतलब 2 की पावर 8 -2। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 टाइम करना, तो कितना हो जाएगा हमारा 256। अब इसको माइनस करो 2 से, तो कितना आएगा हमारा 254। तो क्लास सी के किसी एक नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट हम इतने ही दो होस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पार्ट 2 में देखा, सबनेटिंग के पार्ट 2 में हमने यही तो डिस्कस किया है ना। तो क्लास सी के किसी एक नेटवर्क में हम इतने होस्ट लगा सकते हैं, बट नेटवर्क बिट हमारी कितनी होनी चाहिए, 24। बाय डिफॉल्ट हमारे पास नेटवर्क बिट इतनी होती है 24। तो इसको हम बोलते हैं क्लासफुल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासफुल। मतलब जिस क्लास की IP है और अगर उतनी ही नेटवर्क बिट ऑन है, मतलब उसी क्लास की नेटवर्क बिट जितनी है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि अगर हमारे पास क्लास B की कोई IP एड्रेस है और यहाँ पे /16 लिखा है, तो वो IP एड्रेस या वो नेटवर्क क्या है, वो नेटवर्क हमारा क्लासफुल नेटवर्क। क्लास लेस कब होगा, अगर मैं यहाँ पे 24 के आगे लिख दूं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे /26 लिख दिया, 24 की जगह हमने कितना लिख दिया, 26 लिख दिया। अब हमारे पास टोटल होस्ट बिट कितनी बची, अगर नेटवर्क बिट मैंने 26 कर दी, तो होस्ट बिट अब हमारे पास कितनी बची, है ना। 32 से हम 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6। अब हमारे पास होस्ट बिट कितना बचा, 6। तो 2 की पावर 6 -2 कितना होगा हमारा, 2 की पावर 6 -2, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 और 64 कितना होता है हमारा, 64 -2 कितना होगा, 62। यार एक चीज बताओ, जब हमारे पास 24 नेटवर्क की बिट थी तब हमारे पास होस्ट लग रहे थे 254,
जब मैंने नेटवर्क बिट को बढ़ा दिया, अब होस्ट बिट हमारे पास कम बची, तो अब हमारे पास होस्ट कितने लग रहे हैं 62। तो ये क्या हो गया, क्लास लेस हो गया, नहीं हो गया, है ना? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास 254 पीसी लग रहे थे, लेकिन मैंने नेटवर्क बिट को ऑन कर दिया या नेटवर्क बिट को बढ़ा दिया, तो फिर हमारा क्या हो गया, होस्ट कम लगने लगे, तो इसलिए क्या हो गया, क्लास लेस हो गया। जैसे पहले क्लास में 10 बच्चे बैठते थे, फिर मैंने थोड़ा और कम कर दिया, है ना, क्लास से कुछ चेयर को हटा दिया, तो क्या हो गया, वो क्लास लेस ही तो हो गया। जैसे मान लो पहले 10 बच्चे बैठते थे बाय डिफॉल्ट, तो वो क्लास फुल था, है ना, फिर मैंने उससे कुछ चेयर को हटा दिया, तो अब वो क्लास को मैंने छोटी तो कर दिया, तो क्या हो गया, क्लास लेस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस क्लास की आईपी एड्रेस है और अगर उसी क्लास की नेटवर्क बिट है तो वो क्लास फुल है, अगर उससे ज्यादा है तो वो क्या है, क्लास लेस है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास बी की, तो यहां पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूं 172.16.1.2 लिख लो, तो बाय डिफॉल्ट 16 लिखा है, तो क्लास फुल है, क्योंकि क्लास बी की आईपी है और क्लास बी में बाय डिफॉल्ट हमारे पास इतनी ही नेटवर्क बिट होती हैं। अगर मैं इसके आगे लिख दूं, जैसे अगर मैंने 16 की जगह पे 17 भी लिख दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्लास लेस हो जाएगा, क्योंकि तब उसमें होस्ट कम लगेंगे, है ना, 16 के कंपेयर कम होस्ट लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लास लेस हो जाएगा। सो हम इसको क्लास फुल और क्लास लेस भी बोलते हैं, सीआईडी वैल्यू भी बोलते हैं। अब देखो सर 16 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक्चुअल में सबनेट मार्क्स को बताता है कि सबनेट मार्क्स तुम्हारा क्या होगा। जैसे कि इसको लेते हैं पहले हम, इससे तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे लिख लेते हैं, फिर से आईपी लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई आईपी है क्लास सी की 192.168.1.10 ले लो, 10.1/24। बाई डिफॉल्ट कितना होता है, 24 होता है ना हमारे पास, है ना। तो मैंने क्या बोला, 24 हमारे नेटवर्क बिट है, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 1 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24। तो नेटवर्क की बिट हमारी पूरी होगी 24, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट आती है, फिर डॉट लिखना है, फिर 8 बिट, फिर डॉट, फिर 8 बिट, फिर क्या करना है, डॉट। अब हमारे पास 8 क्या है, होस्ट बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम टोटल बिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 32, क्योंकि IPv4 हमारे कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है ना। तो 24 हमने नेटवर्क की बिट लिख दी और 8 हमारी क्या है, होस्ट की बिट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारी 8 बिट ऑन है तो वैल्यू कितनी आती है, 255। सेम यहाँ पे 255, सेम यहाँ पे है 255, और यहाँ पे कितना होगा, 0। तो एक्चुअल में क्या हो गया, 255.255.255.0। तो यार इसका मतलब यही होता है कि सबनेट मार्क्स इसका क्या होगा, ये होगा। एक्चुअल में किसको बताता है, ये सबनेट मार्क्स को बताता है कि इस आईपी एड्रेस का सबनेट मार्क्स क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सफिक्स, इसको हम बोलते हैं सफिक्स, जैसे इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ये हमारी प्रीफिक्स वैल्यू है, और ये हमारी सफिक्स है, या सबनेट मार्क्स भी बोलते हैं इसको, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कोई सफिक्स कह रहा है तो सफिक्स बोलते हैं इसको, और अगर कोई प्रीफिक्स कह रहा है तो प्रीफिक्स वैल्यू बोलते हैं इसको। /24 के बाद जो लिखा है, मतलब स्लैश के बाद जो वैल्यू लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, और सबनेट मार्क्स को हम सफिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है प्रीफिक्स वैल्यू, सीआईडीआर या नेटवर्क की बिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, क्योंकि आगे चल के हमें काम पे आएगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आगे। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।